तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि सुबह का मुहूर्त होगा वो सुबह 5:56 से 8:31 तक रहेगा। इस दिन साथ योग दोपहर 12:08 तक रहेगा जो कि ब्रह्म मुहूर्त में भी विराजमान रहेगा और उसके बाद में शुभ योग सारा दिन रहने वाला है। इसलिए इस बार हरतालिका तीज का जो व्रत है वो बहुत ही शुभ दिन में रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा का शाम का शुभ मुहूर्त जो कि प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा शाम 6:01 से 7:31 तक रहेगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर। हरतालिका तीज का पारण अगले दिन किया जाता है जिसमें अगले दिन ही सुबह सूर्योदय होने पर भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा करके फिर जल या अन्न ग्रहण किया जाता है। तो 27 अगस्त बुधवार को सुबह 6:11 से 8:50 के बीच में आप व्रत का पालना कर सकती हैं। ये दिन पूजा करते समय भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम पशुपतये नमः। इस गणेश चतुर्थी दैनिक माता पार्वती के मंत्र हैं ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः और ओम शांति रूपिण्ये नमः। इन मंत्रों का जाप आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते समय भी कर सकती हैं। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। ये कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी मान्यता ये है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां अपने मन के अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले ही उठ जाती हैं और स्नान करके पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजा के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर और भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को रात में सोना निषेध होता है। इसके लिए उसे रात में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। व्रत के अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिठाई और यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। बालू या रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान शिव की स्तुति करके कथा का शुभारंभ करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें और हे जगन्नाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भाग्य प्राप्त किया? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी
पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था ये मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। तब शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए और गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तपस्या करते रहे। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय में देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं श्री विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को दे दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है, तब तो ये मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते देवर्षि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन वाक्यों को सुनते ही देवी पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूँ। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहां चले जाओ। भगवान शंकर कहते हैं, तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही तुम वन को चली गई। पिता हिमालय ने इधर तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है, और मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया, या सांप ने काट लिया, या किसी सिंह ने मार डाला। वो न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तेज वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। इसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन टूटने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हेलो, मैं सिर्फ पिल्लू कीजिए और कौन आ रहा है हमारे लिए बेस्ट वाला। ट्राई तो कीजिए, यूपी स्पेशल।